कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2200 साल पहले का समय। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग का साम्राज्य। हवाओं में विजय की गूंज है और पहाड़ियों पर छेनी हथौड़ों की आवाज है। एक राजा जिसने युद्ध जीते लेकिन झुकना भी जानता था। जैन धर्म में हम जिस नमोकार मंत्र को अपनी सांसों में बसाते हैं उसे हम अनादि निधन मंत्र कहते हैं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कागज और कलम से पहले यह मंत्र पत्थरों पर कब उकेरा गया? यह कहानी उस मंत्र के अनादि होने के विश्वास और ऐतिहासिक साक्ष्यों के मिलन की है। अध्याय 1, कलिंग का वह पत्थर। उदयगिरी की गुफाएं, जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी है। महान सम्राट खारवेल ने अपने जीवन की उपलब्धियों को पत्थर पर लिखवाने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने अपनी विजय गाथा की शुरुआत अपनी शक्ति के प्रदर्शन से नहीं बल्कि एक समर्पण से की। ब्राह्मी लिपि में जब पत्थर को तराशा गया तो इतिहास का सबसे पहला लिखित प्रमाण सामने है। नमो अरिहंतानम, नमो सौ सिद्धानम। सोचिए, उस समय आज की तरह पूरे 5 पद नहीं बल्कि उन 2 पदों के साथ ना अक्षर का प्रयोग होता था। यह इस बात का सबूत है कि 2100 साल पहले भी अरिहंत और सिद्ध की भक्ति भारतीय चेतना की गहराई में बसी थी। अध्याय 2, मथुरा के टीलों की गवाही। कहानी उड़ीसा से निकलकर उत्तर भारत के मथुरा पहुंचती है। कुषाण काल का समय मथुरा का कंकाली टीला जैन संस्कृति का केंद्र था। यहाँ खुदाई में मिली मूर्तियाँ और शिलालेखों ने एक गवाही दी। यहाँ अरिहंत को अरहत के रूप में पूजा जा रहा था। शोधकर्ता बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, भक्तों के हृदय से निकली यह प्रार्थना शिलालेखों के माध्यम से समाज में अपनी जगह पक्की कर रही थी। महाराष्ट्र के पाले और लोहेगढ़ गुफाओं ने भी पुकार कर कहा कि अरिहंत पद को नमस्कार करना उस युग की सबसे बड़ी साधना थी। अध्याय 3, सतखंडागम, जब मंत्र को पूर्णता मिली। अब समय आता है 2री शताब्दी ईस्वी का। यह वह दौर था जब ज्ञान को याद करने की परंपरा से निकलकर लिपिबद्ध करने की आवश्यकता महसूस हुई। दक्षिण भारत की गुफाओं में 2 महान आचार्य बैठे थे, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। वे जैन धर्म के सबसे महान सिद्धांत को सतखंडागम ग्रंथ में संजो रहे थे। आचार्य पुष्पदंत ने जब जीव स्थान खंड लिखना शुरू किया तो उन्होंने मंगलाचरण के रूप में पहली बार नमोकार मंत्र के 5 पदों को एक साथ पिरोया। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। हालांकि वह प्रसिद्ध श्लोक ऐसो पंच नमोकारो अभी भी इस ग्रंथ का हिस्सा नहीं है, लेकिन 5 परमेष्टि एक सूत्र में बन चुके थे। अध्याय 4, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कहानी आगे बढ़ती है और इस परंपरा के महान ग्रंथों जैसे महान स्थित सूत्र और कल्प सूत्र में इस मंत्र के व्यापक प्रभाव को देखा जाता है। समय के साथ इस मंत्र के साथ वह फलश्रुति भी जुड़ गई जिसे हम आज पढ़ते हैं। शब्द पढ़ना सुनो, मंगलाम च सभ्यसिम परमं भवै मंगलम। इतिहासकारों के लिए एक भाषाई विकास मतलब एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज था, लेकिन एक भक्त के लिए यह उस असीम ऊर्जा का विस्तार था जो सदियों से बस रही थी। हाथी गुम्फा के 2 पदों से लेकर आज के पूर्ण नमोकार मंत्र तक इसकी कभी कमी नहीं हुई। यह कहानी अभी खत्म नहीं होती है। क्या एक मरता हुआ जीव कभी देव बन सकता है? हाँ, यह सामर्थ्य जैन धर्म के महामंत्र नमोकार में। जब नाग नागिन का जोड़ा जलती लकड़ी में तड़प रहा था, तब भगवान पार्श्वनाथ ने उन्हें बचाया नहीं बल्कि उनके कानों में महामंत्र नमोकार की दिव्य ध्वनि फूकी। वह जोड़ा जलकर राख तो हो गया, लेकिन मरते समय उनके मन में नमोकार मंत्र का ऐसा गहरा असर हुआ कि वे सीधे स्वर्ग में धरणेन्द्र और पद्मावती बनकर जन्मे। नमोकार मंत्र की इसी शक्ति के एहसान तले जब भगवान पर संकट आया तो धरणेन्द्र पद्मावती अपनी पूरी दिव्य शक्ति लेकर उनकी रक्षा के लिए उतार आए। यह मंत्र केवल शब्दों की माला नहीं, यह वह कवच है जो नरकगामी जीव को भी देवगति का स्वामी बना देता है। अगर मरते हुए नाग नागिन नमोकार सुनकर संकटों को हरने वाले देव बन सकते हैं, तो सोचिए हम इसे रोज
भाव से जपें तो हमारे जीवन के कितने संकट दूर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस महामंत्र के दूसरे प्रभाव की। एक चोर ने इस महामंत्र को केवल एक बार पढ़ा और उसे आकाश में उड़ने की शक्ति मिल गई। यह कहानी है अंजन चोर की, जो हमें सिखाती है कि मंत्र से बड़ा विश्वास होता है। एक बार एक सेठ आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा था। उसे ऊंचे पेड़ से लटकी रस्सी काटनी थी, लेकिन मौत के डर से वह कांप रहा था। अंजन चोर वहां आया, उसने सेठ से मंत्र सुना और बिना शंका के रस्सी पर चढ़ गया। उसे ना मंत्र की गहराई पता थी, ना शास्त्र। उसे बस यह विश्वास था कि सेठ जी कह रहे हैं तो मंत्र सच ही होगा। जैसे ही अंजन ने आखिरी धागा काटकर छलांग लगाई, वह नीचे गिरने की बजाय हवा में उड़ने लगा। उसकी संकेत श्रद्धा ने उस पापी चोर को भी महान बना दिया। उसने चोरी छोड़ दी, मुनि बने और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं इस महामंत्र के अगले प्रभाव की। एक सती के सील और इस महामंत्र की शक्ति ने एक खौलते हुए तेल की कड़ाई को ठंडे व शीतल कुंड के रूप में परिवर्तित कर दिया। सती सोमा पर जब झूठा कलंक लगाया गया तो उनकी पवित्रता को परखने के लिए उन्हें खौलते हुए तेल के कड़ाई में बैठने को कहा। पूरी नगरी कांप रही थी, लेकिन सोमा शांत थी। उसके पास कोई ढाल नहीं थी, सवाए एक महाशक्ति की, वो है नमोकार मंत्र। जैसे ही सोमा ने पूरी एकाग्रता के साथ नमो अरिहंताणम का जाप करते हुए उस खोलते हुए तेल में कदम रखा, वह खोलता हुआ तेल अचानक शीतल जन बन गया। नमोकार मंत्र की ऊर्जा ने प्रकृति के नियम को बदल दिया। जहाँ आग होनी चाहिए थी, वहाँ कमल खिल गया। यह कहानी गवाही देती है कि अगर आपका चरित्र शुद्ध है और नमोकार मंत्र पर विश्वास अटूट है, तो दुनिया की कोई भी आग आपको जला नहीं सकती। नमोकार केवल मंत्र नहीं, हर संकट का समाधान है। तो दोस्तों, नमोकार मंत्र की यह यात्रा में क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि सत्य कभी नहीं बदलता, बस उसके व्यक्त करने के तरीके बदल जाते हैं। चाहे वह सम्राट खारवेल का पत्थर हो या आचार्यों का ताड़पत्र, नमोकार मंत्र ने हमेशा अहंकार को झुकाने और आत्मा को जगाने का काम किया है। आज जब हम आंखें बंद कर नमो अरिहंताणम कहते हैं, तो हम केवल एक मंत्र नहीं पढ़ते, बल्कि हम उस 2200 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को और उस अनंत काल की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। आज नमोकार दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि इस अनादि मंत्र को हम केवल संकट में नहीं, बल्कि हर एक सांस में बसाएंगे। चाहे अंजन चोर का विश्वास हो, सती सोमा का सील या धरणेन्द्र पद्मावती की भक्ति, सबका आधार यही महामंत्र है। आइए इस पावन दिवस पर नमोकार की गूंज को जन जन तक पहुंचाएं और अपने जीवन को समत्व की ओर ले चलें। शाश्वत मंत्र, पावन मंत्र, नमोकार महामंत्र। जय जिनेंद्र।